तो मोहम्मद रफी साहब के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं इस वक्त निकला हुआ हूं कि लोग उनके गीतों को आज भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे जितनी भी बात करूंगा वो करूंगा मैं संगीत सम्राट मोहम्मद रफी साहब के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं अंकल जी। मैं अभी इनका नाम नहीं जानता, मैं आपका इनसे तारुफ कराता हूं। तो अंकल जी, मैं आपका नाम जान सकता हूं? पुखराज। तो आज से ठीक 45 साल पहले आज ही के दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उससे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सलीम अहमद है और किस्मत से गरीबी के चंगुल से निकलकर मैं आज आपके सामने यहाँ इंडियन आइडल के स्टेज पर खड़ा होकर आप पुराने संगीत को सुनते हैं? जी हाँ। तो पुराने जमाने में जो गाने हुआ करते थे, यकीनन वो आज के गानों से बेहतर हुआ करते थे। बहुत ज्यादा बेहतर होते थे। तो पुराने सिंगर आपके फेवरेट कौन से हैं सर? मोहम्मद रफी। उनके लिए सर कुछ कहेंगे? दो बोल। बहुत अच्छे सिंगर थे वो। दो ही सिंगर थे हिंदुस्तान में, या तो लता मंगेशकर या फिर रफी साहब। आपका नाम जान सकता हूँ? मुझे सुरेश दद्दा कहते हैं। सुरेश दद्दा जी। सुरेश दद्दा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पुराने संगीत में कुछ बिलीव करते हैं? अच्छा लगता है आपको, सुनना पसंद करते हैं? हमें पुराने कलाकार और पुराने गाने आज तक भी सदाबहार लगे, और जो आज गाने बनने वो हमारी समझ में नहीं आते। जो रफी गा रहे वो कोई नहीं गा सकता, और जो रफी को 7 सुरों के बादशाह ठहरे वो उनकी होड़ को आज तक हिंदुस्तान में कोई कर ही नहीं सकता। और जो हमें आज भी कभी रात को नींद नहीं आती थी, रफी साहब के गाने लगा लिए तो हमें आके नींद आ जाती थी। आज भी उन गानों के लिए हम बेचैन होते हैं और सुनते कहीं आ जाते वो गाने हम पसंद आते। फिल्मों में देखते पुराने गाने होते तो आज भी उनकी चूक है, और दिल्ली आने से उनको प्रेम करते हैं, और शुरू से रफी साहब को हमने अपना बादशाह समझा। आपने देखा दोस्तों, इंसान की किस्मत कब बदल जाए कुछ पता नहीं, कोई कह नहीं सकता। लगभग 100 साल पहले एक इंसान जिसने दुनिया में जन्म लिया था, उसे भी नहीं पता था कि वो दुनिया में एक इतिहास लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के सुल्तानपुर कोटला में पैदा हुए मोहम्मद रफी साहब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, एक अजूबा थे, एक फरिश्ता थे। आज भी लोग उन्हें उनकी आवाज के लिए, उनकी गायकी के लिए, उनके सुरों के लिए और सबसे ज्यादा उनकी इंसानियत के लिए उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, कम ही लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जिन्हें याद किया जाता है वक्त के साथ। आज मोहम्मद रफी साहब को इस दुनिया से गए हुए 45 साल हो गए हैं दोस्तों। इन 45 साल में कोई भी इंसान उन्हें 45 मिनट के लिए भी नहीं भूला होगा जो उनका चाहने वाला है। आज भी मोहम्मद रफी साहब के करोड़ों फैन दुनिया में हैं मौजूद, जो उन्हें शिद्दत से याद करते हैं। हर साल उनकी याद में दुनिया भर में प्रोग्राम हुआ करते हैं। मैं सलीम अहमद आज जो आपके सामने इस मंच पर खड़ा हुआ हूं, सिर्फ मोहम्मद रफी साहब की मोहब्बत और उनकी बदौलत ही हूं। दोस्तों, मैं उनके ही गाने, उनके ही गीत गुनगुनाया करता था, और उनके गीत गुनगुनाते गुनगुनाते किस्मत मुझे कहां ले आई आपने देखा। मोहम्मद रफी साहब, जिनके लिए इंडियन आइडल में हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है मोहम्मद रफी स्पेशल। आपने बार बार देखा होगा, जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं, जो पुरानी फिल्मों के हीरो कलाकार हुआ करते थे या म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, वो रफी साहब के बारे में कैसी राय रखते हैं। आज भी ये मंच सजा हुआ है सिर्फ मोहम्मद रफी साहब के लिए। दोस्तों, गायक तो दुनिया में बहुत पैदा हुए और होंगे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब गायकी के आसमान का चांद थे और रहेंगे। और रफी साहब को इसलिए भी याद किया जाता है कि उनकी इंसानियत के किस्से हमेशा हवाओं में तैरते ही रहते हैं और हम सुनते ही रहते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से लेकर आज इंडियन आइडल में ये टीम आपके सामने हाजिर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें पसंद आएंगी। बहुत सारे आपको गाने सुनने को मिलते रहते हैं रफी साहब के लिए, लेकिन आज बात हो रही है मोहम्मद रफी साहब की। दोस्तों, 31 जुलाई ये वो दिन है जब आसमान रोया था। मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उभरकर आ गया था। न जाने कहां से लोग उस दिन अपने घरों को छोड़कर रोते हुए, बिलखते हुए मोहम्मद रफी साहब के जनाजे में शामिल होने के लिए निकले थे। मुंबई उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जिस दिन मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हुआ था, और उनके दीवाने सड़कों पर घूम रहे थे, यहाँ से वहां, वहां से वहां। हर एक आदमी अपने चहीते गायक कलाकार की एक झलक, सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेचैन था, बेताब था कि किस तरह से वो रफी साहब को देख ले। रफी साहब का वो जिस्म, जिस जिस्म को लेकर वो तमाम दुनिया में जाया करते थे, बच्चों के स्कूल में गाना गाया करते थे, कभी किसी फकीर को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको गाना सुनाया करते थे।
कभी किसी प्रोग्राम में जाकर बिना चैरिटी के भी गाना गाया करते थे, वो शरीर, वो जिस्म आज बेजान पड़ा हुआ था दोस्तों। सफेद कफन में लिपटा हुआ वो जिस्म बेजान पड़ा हुआ था और लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। दोस्तों मोहम्मद रफी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक फीलिंग है, एक जज्बात है। और दोस्तों ये मोहम्मद रफी साहब एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बदौलत न जाने कितने लोगों का कैरियर बन गया है। उनमें से एक इंसान मैं भी हूं जो मोहम्मद रफी साहब का नाम लेता है बार बार आपके सामने। दोस्तों ऐसे हालात में मैं आज अपने गुरु मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं इस मंच से, और उन्हें याद करने के लिए ही ये वीडियो तैयार किया गया है। आप लोगों को मोहम्मद रफी साहब याद हैं या आप उन्हें भूल गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों मोहम्मद रफी साहब को ना तो ये हवाएं भूलेंगी, ना तो ये फिजाएं भूलेंगी, ना ये दुनिया भूलेगी। इस दुनिया में जिस जगह पर भी उन्होंने कदम रखा होगा, ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया की जगह उन्हें हमेशा याद करती रहेगी। दोस्तों ऐसे फरिश्ते दुनिया में कभी कभी आते हैं जो अपने आप को आगे ना रख के अपने पीछे वालों को आगे बढ़ाते हैं। इंसानियत के कितने वाकयात मोहम्मद रफी साहब से जुड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने खुद गाना ना गाया लेकिन एक नए गायक कलाकार को मौका दिया। कितने ही गाने ऐसे हैं जो उन्होंने सिर्फ 1 रुपए की फीस पर गाए हैं, और कितने ही गाने ऐसे हैं जिन गानों को उन्होंने गाने का 1 रुपया भी नहीं लिया है। दोस्तों कितने ही कलाकार ऐसे हैं जिनके कैरियर को मोहम्मद रफी साहब ने बनाया। एक भी वाकया ऐसा नहीं मिलता कि जब मोहम्मद रफी साहब की किसी से लड़ाई हुई हो फिल्म इंडस्ट्रीज में, या उन्होंने किसी को बुरा भला कहा हो। ऐसे इंसान को हम दोस्तों अपने इस मंच से श्रद्धांजलि देते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये जज्बात हैं मेरे सलीम अहमद के, आपके क्या जज्बात हैं आप भी इस प्रोग्राम के खत्म होने पर आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और